फॉर्म देख ली हमने, Yes. एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। Then its equation will be written as x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r, where r is distance of the point xy on the line from point x1 y1. सर अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाएगी तो ये इक्वेशन होगी। हाँ, अगर कोई लाइन है कोई भी लाइन है जो कि अब एक्स वाई तो आपका लोकस का होता है ना, यस सर। एक्स वाई लोकस का पॉइंट होता है। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आपको दे दिया गया है x1 y1, क्या दे दिया गया है, एक x1 फिक्स पॉइंट दे y1। दिया गया है कि ये आपका x1 y1 होगा ही होगा, और कहा गया है कि ये एंगल कितना बनाती है, थीटा बनाती है। तो आपका इक्वेशन जो है क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस x1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू r। इसको तीन फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस x1 अपान cos थीटा इक्वल टू r, फॉर्म 1, x माइनस x1 अपान cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान sin थीटा, फॉर्म 2, y माइनस y1 अपान sin थीटा इक्वल टू r, फॉर्म 3, ठीक है। यस। तीनों फॉर्म में पुटअप करके जो रिक्वायरमेंट होगी वो सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो बहुत सिंपल प्रूफ है, देखो ये आपका y1 हो जाता है और ये आपका x1 हो जाता है, ये है ना, यस। ठीक है। और जो ये डिस्टेंस होगी आपकी पॉइंट P से, ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस x1 हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस आपकी जो होगी y माइनस y1 हो जाएगी। ये एंगल थीटा है आपके पास में, तो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी y माइनस y1 है, ये आपकी x माइनस x1 है ना। यस। और इनके बीच में एक्चुअली डिस्टेंस ये पॉइंट r है ना। यस। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई r, है ना। यस। इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 अपान साइन थीटा इक्वल टू r, लिख सकते हैं ना। यस। इसी तरीके से इसी में cos थीटा भी लिख सकते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस x1 अपान r। दिस कैन बी रिटन एज सिंपली x माइनस x1 अपान cos थीटा इक्वल टू r। r दोनों साइड में सेम है तो इस इक्वल हो वाले को भी ला जाएंगे। करके इसको इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपान, ठीक है। यस। देखो डेरिवेशन के लिए हमने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन पॉइंट को डायग्राम पे नोट कर दिया, यस। ठीक है। और हमको अपने आप वो चीज दिखने लगी सारी चीजें। यस। तो पूरी ज्योमेट्री विजुअलाइजेशन का है, जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन है उतना अच्छा आपका ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। यस। ओके।
तो इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहां से देखो इसी को हम अलग अलग फॉर्म में और भी लिख सकते हैं। x माइनस x1 को हम r cos थीटा भी लिख सकते हैं, यस ठीक है। y यस माइनस y1 को r sin थीटा लिख सकते हैं। तो देखो कितना सारा फॉर्म बन जाता है। x r cos थीटा वहां लिख दिया हमने, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा लिख सकते हैं। यस y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, है ना। यस तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अगर सब बाकी चीजें दी हुई होंगी तो वो हाँ, निकल आर पता हो, जाएगी। थीटा पता हो अगर हमें, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यस तो इसका यूज करेंगे कोऑर्डिनेट निकालने में हम लोग, अभी जरूरत पड़ने पर। अच्छा, आर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो हम कोऑर्डिनेट जैसे करते थे उसी हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। यस क्वेश्चन लिखो, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन यस थ्रू द पॉइंट पी टू थ्री, थ्रू द पॉइंट पी टू थ्री यस and is inclined at an angle of 30 degree with the यस x-axis. यस Find the coordinates of 2 points on it at a distance 4 from P. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हाँ, find the coordinates of 2 points on it at a distance 4 from P. तो पॉइंट आपको 2, 3 दे दिया गया है और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया गया है, r इक्वल टू 4 दे दिया गया है। आपको निकालना है x निकालना है, आपको निकालना है y निकालना है, तो निकल जाएगा। यस तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 एक्स प्लस लिखा एक्स था हमने, इसको हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, तो यस दोनों साइड में सेम पॉइंट हो जाएगा हमको, y1 प्लस माइनस r1 साइन थीटा। बस वैल्यू पुटअप कर दो और इसकी वैल्यू निकल गई दोनों की आपकी। से दो दो वैल्यूज आएंगी। हाँ बिल्कुल, देखो किसी पॉइंट के दोनों साइड तो पॉइंट हो सकता है ना ये, यस तो दोनों निकाल सकते हैं आप। प्लस माइनस कॉस सर एक्स की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस 2√3 और सर हम्म, वाई की वैल्यू आ रही है 5 और 1। ठीक है। और एक लाइन का इक्वेशन निकालना तो क्या आएगा, यस सर
सर लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस रूट 3y प्लस 3√3 माइनस 2। कितना बेटा? सर x माइनस रूट 3y प्लस 3√3 माइनस 2। ओके, x माइनस कितना? सर x माइनस रूट 3y ओके, माइनस 2। x माइनस रूट 3y माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 3√3, यस सर। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line passing through the point A 2, 3 and Yes, making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree with the x-axis. yes sir. Also Yes sir. determine the length of the intercept on it. Also determine the length of intercept on it between A and Yes. line x plus y plus 1 equal to 0. सर जो इक्वेशन आ रही है लाइन की वो तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आई है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आपके लाइन की इक्वेशन हो गई। यस सर। ठीक है, अब हमको इस इक्वेशन पे पॉइंट ए होगा। ठीक है, यस सर। और ये लाइन इससे कहीं इंटरसेप्ट करेगी। अच्छा, तो क्या करें, दोनों लाइन बनाते हैं पहले इक्वेशन को डायग्राम में। यस तो इस लाइन को अगर हम बनाएं तो देखेंगे कि इसका स्लोप नेगेटिव बनेगा ना, इसका स्लोप नेगेटिव होगा और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू पॉजिटिव ही -1 होगा। होगा। अगर वाई को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 1 नहीं आएगा सर स्लोप इस वाले का। अच्छा, कर सकते हैं, हाँ ठीक है। मैं ओके, मैं एक ही साइड कर रहा था। ओके, दैट्स गुड। y इक्वल टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐसे बनेगी लाइन। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आपका -1 0 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो तो 1 हो जाएगा। यस 0 1, मतलब ये लाइन यहां से पास करेगी। ओके, ये लाइन हो गई। ये कहां से, पॉइंट ए यहाँ पे कहीं होगा आपका 2,3। 2, 3। ये लाइन कैसे पास करेगी आपकी, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। y ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इधर। यस अच्छा, सर। पॉइंट क्या बनेगा, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, -1 बनेगी। यस सर। और x इक्वल टू 0 पे भी y वाई की की वैल्यू वैल्यू -1, मतलब -1। यहां से जाएगा और 0 -1 से जाएगी लाइन ये। ओके, चलो मिल गया पॉइंट, प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, यस अब हमें डायग्राम दिख गया, हमें क्या निकालना है, आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट इसका बिटवीन। तो मतलब क्या हुआ? ये लेंथ बताना है हमको। Find the length of the intercept on हाँ, it between ए A एंड पॉइंट पी मान लेते हैं अगर इसको हम, तो ए पी के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। A। तो सर वो तो P आ ही गया तो AP तो आ ही गया। तो निकाल दो ए पी। यस सर। सर 3√2 आ रहा है। इज योर आंसर। ठीक है, यस सर।
देखो डायग्राम बना लेने से आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हमेशा डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। यस ठीक है, यस अगर बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। यस आपको समझ में नहीं आएगा ना कहाँ पे क्या करना है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, the line joining 2 points A 2, 0 and B 3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction. एक ही अबाउट रोटेट हो रहा है। Rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. यस Find the equation of the line in the new position. Okay. If B goes to C, यस in the new position, what will be the coordinates of C? सर इसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला जो ना ना, डायग्राम बनाओ, सबसे पहला काम डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब अबाउट ए इसको रोटेट करना है, कितना? ए के अबाउट 15 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। यस और ए आपका एंगल कितना बना रहा था? 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45। डायरेक्शन। सर ये कहाँ दिया हुआ है कि 45? ओके ओके, अभी देखो निकालते हैं इसको, पहले इसको बना लेते हैं। यहां से इसको 15 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, कितना किया गया है? 50 और ये पॉइंट सी बन गया आपका, ये आपका 15 डिग्री दिया हुआ है। इसका स्लोप निकाल लो लाइन एबी का पहले। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? y1 है 3 - 2 1 1 यानी 45 डिग्री हो जाएगा ये। इस लाइन का स्लोप m कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। y2 - y1 अपान x2 - x1 से। वो तो स्लोप समझ आ गया सर, ये वाला अच्छे से 45 डिग्री को। यस समझ आ गया। ठीक है, अब आपको देखो पूरा डायग्राम पे दिख रहा है। आपको क्या निकालना है? AC का इक्वेशन निकालना है और C का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। यस ठीक है, आप सिंपली देख सकते हो कि इसका कहां से कहां कितना एंगल चेंज हुआ है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो AC आपका पासिंग थ्रू A एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल, कितना है? 55 डिग्री एंगल। हाँ, तो इसका सिंपल इक्वेशन लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं x - 2 अपान cos 60 डिग्री इक्वल टू y - 0 अपान sin 60 डिग्री, लिख सकते हैं। यस सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? x - 2 1/2 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। 1/2 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। कोई नहीं, लिख पूरा मैं लिख देता हूँ एक बार में, y अपान √3/2 इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब देखो जो लेंथ आपका AB का होगा वही लेंथ AC का होगा।
AB की होगा, लेंथ AC की, यस सर। क्योंकि उसी को रोटेट किया गया है, तो ये कितना होगा 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा खाली ये। यस सर, यस सर। ये दिस होल इक्वल टू √2 हमारे पास आ गया। यस सर, ठीक है, यस तो सर। लिखो x - 2/1/2 इक्वल टू y/√3/2 इक्वल टू 1√2। ओके, अब इसको सॉल्व करके आप x और y दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इजीली। यस सर। और सिंपली देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था इसलिए हमने ये लिखा। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन न निकालना होता, खाली सी का कोऑर्डिनेट निकालना होता, तो सी का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या लिखता मैं, x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, निकल जाता। यस सर। तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे वहां से निकाल लो, दोनों बात एक ही है। इसको सॉल्व, इसको और इसको सॉल्व कर लो, x निकल जाएगा, इसको और इसको सॉल्व कर लो, y निकल जाएगा, और ये आपका इक्वेशन दिया ही है। सर y आ रहा है √3/2। y आ गया √3/2। ओके, सर x की वैल्यू है 1 + 2√2/√2। ये √2 था ना, ये कितना था, √3/2 था। यस सर। तो y इक्वल टू √2 इंटू 3/√3/2 ना। यस सर। ओके, तो √6/2, या इसको अगर 2 से काट दो तो √2 बचेगा ना, तो यस √3/2। सर, इसको वही बोल √6, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, √6/2 लिख दो या √√3/2 लिख दो। यस सर। तो ये ठीक सी है, के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है? ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ गया यहाँ पे। इसको यस सॉल्व कर लो, आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 x - 2 इक्वल टू y हो जाएगा आपका। यस सॉल्व कर दो, आपको लाइन का इक्वेशन मिल गया। यस सर। फिर आगे √3x + y इक्वल्स टू 2√3। समझ में आ गया। यस सर। इसी क्वेश्चन को बनाना अगर मुश्किल हो जाता, अगर आप डायग्राम बना करके इसका m ना निकाल लेते तो। यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और इसी पे लास्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 13, फाइंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 3 यस सर। फ्रॉम द लाइन यस सर। 2x - 3y + 9 इक्वल टू 0, 2x - 3y + 9 इक्वल टू 0। यस सर। measured along a line along a line x यस - सर। y + 1 इक्वल टू 0। यस सर। बनाने की कोशिश करो।
तो मैंने डायग्राम तो बना लिया, फिर मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया कि कैसे सॉल्व करूँ। क्वेश्चन पढ़ो। Find the distance of the point 1, 3. जस्ट एक मिनट, एक एक पॉइंट पढ़ते चलो, उसको नोट करते चलो। Yes, sir. हाँ क्या है? The question is find the distance of the point 1, 3. एक मिनट रुक जाओ, हमें पॉजिटिव एक्सिस में जाना है तो डिस्टेंस एक्सिस यहाँ बनाते हैं हम। y हो गया x, 1, 3 ना, 1 and 3 1, 3. Yes, ये sir. पॉइंट हो गया। पॉइंट है आपका, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है ये, Yes, sir. 1, 3, ठीक है। Yes, sir. फ्रॉम, Sir, from the line 2x minus 3y. एक मिनट 2x माइनस 3y plus 3y 9 equal to 0. प्लस 9 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इस लाइन को बनाओ। तो मैंने बनाया था सर। सर अगर x को 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, और x को 0 पुट अप करेंगे तो y पे 3 आएगा। यस सर, और सर अगर y को 0 पुट करेंगे तो x -4.5 आएगा। एक मिनट, अगर y को 0 पुट अप करेंगे तो x कितना आएगा? -4.5 ना। यस हेलो, यस सर, -4.5। -4.0 बना, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? जब x इक्वल टू 0 पुट अप किया तो y इक्वल टू कितना आया था? 3 आ गया। यस सर। और ये भी हमारा 1, 3 पे है ना, यस सर। और इसका 3 यहाँ पे आएगा। यस सर। 1, 2, 3, तो इसको हमने ज्यादा ले लिया तो उसको थोड़ा कम कर लो, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, लाइन अच्छी दिखेगी। तो मतलब ये लाइन हो गई है। यस सर। और सर जो उन्होंने एक मिनट 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे। सर ये था find the distance of the point 1, 3 from the line
2x minus 3y plus 9 equal to 0 measured along a line along क्या दिया है? x minus y plus 1 equal to 0. ओके, इसका स्लोप कितना हुआ? फिर इसका 1। स्लोप हुआ 1. स्लोप 1 मतलब 45 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुटअप करो, कितना आएगा? y 1 आएगा. y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और y फिर इक्वल y टू 0 पुटअप करो, फिर x minus 1 आएगा. x इक्वल टू -1 आएगा। यस. ये आपका यहाँ बनेगा कहीं पे, ये आपका यहाँ बनेगा यस. 45 डिग्री एंगल पे ना। यस. ये 1 3 पे है, कोई बात नहीं। ये आपकी लाइन बन गई। यस. अब आपको डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का इस लाइन से बताना है, ठीक है। यस. लेकिन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर्ड किया गई हो डिस्टेंस, मतलब इस लाइन यहाँ से इसके y के पैरेलल एक लाइन बनाओ, इसके पैरेलल, हेलो, यस सर. अब वहां तक इसको ले जाओ जहां पे ये इसको कट करे। ये जो P पॉइंट है इसको यहाँ तक लेके जाओ. P पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ यस सर. और इसको वहां तक ले जाओ, कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी कट करेगा इसको, ठीक है। यस हमें नहीं पता सर. कहाँ पे कट करेगा, कहीं पे भी कट करे, कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना इसको ये। यस सर. जहां कहीं भी कट करेगा उस पॉइंट को M बना दो, ठीक है। और आपको ये MP बताना है, क्या बताना है? ये MP बताना है आपको। एम सर MP का डिस्टेंस बताना है. हाँ, बट सर ठीक है। अगर अलोंग द लाइन ना, इस सर लाइन अगर के अलॉन्ग मतलब डिस्टेंस होनी MP चाहिए ना। सर अगर सर ये अलोंग द लाइन नहीं बोलते तो जैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते जो होता. क्या बेटा? अगर ये अलोंग द लाइन नहीं बोलते हाँ, मेजरमेंट, तब तो परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेते, इस पे डाल तो करके बस हम। जो आपने छोटी सी लाइन बनाई है वो निकालते. हाँ हाँ, अब अलोंग द लाइन मतलब जो डिस्टेंस मेजर होगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो यस इस लाइन, सर. इसके पैरेलल लाइन बनाते जाओ, जहां भी काटे ये उस पॉइंट को M बना लो। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ध्यान क्या देने की बात है कि अगर इसका एंगल 45 है तो यह पैरेलल लाइन है, इसका एंगल भी 45 ही होगा। यस. तो ये जो लाइन MP है इसका एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री हो गया। और ये .13 से जाती भी है, पक्का? MP का भी 45 डिग्री लेंगे हम लोग. क्यों नहीं लेंगे बेटा, पैरेलल है अगर इस लाइन के तो वो। तो तीनों तीनों ही पैरेलल है. तीनों कहाँ पैरेलल हो गए बेटा? ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये MP तो हमने ऊपर वाली लाइन के पैरेलल ही बनाया. इस लाइन के पैरेलल बना रहे हैं बेटा, इसके लाइन के पैरेलल मेजर करनी है आपको डिस्टेंस। तो फिर MP भी 45 डिग्री है इससे. हाँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बनेगी ना, यस इसके सर. इसके पैरेलल करनी है हमको। यस सर. तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? अपन cos 45 y -3 अपन sin 45, और मान लें कि ये डिस्टेंस आपका R है। क्या मान लें? डिस्टेंस R है. R है। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा? R cos 45. 1 प्लस R cos 45 मतलब 1/√2, R/√2 ना। यस सर. और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस R/√2। यस सर. हमें R निकालना है। तो अब चूंकि M जो होगा आपका पॉइंट वो इस लाइन पे भी तो होगा, लाइन पे. यस सर. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा XY वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर. तो इस लाइन में पॉइंट पुटअप कर दो, R की वैल्यू निकाल लो, वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी।
सर r की वैल्यू 2√2 आ गई है। r की वैल्यू 2√2 आ गई, ठीक है। यस तो अब सर। आपके लिए एक होमवर्क है इसमें, यस सर। वो ये है कि ये ग्राफ पेपर है आपके पास। सर मैं मंगवा दूंगी। हाँ, तो इन दोनों लाइन को और इस पॉइंट को और इसके पैरेलल जो लाइन बनेगी उसको ग्राफ पे प्लॉट करना यस सर। और देखना कि वो किस पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है और यस उसका डिस्टेंस मेजर करना, देखना यही आता कि नहीं आता। यस आना यही है, लेकिन उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन की जो क्लियरिटी है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। जैसे ये लाइन थी दोनों, और देखो वो लाइन थी और एक लाइन ऐसी थी हमारी, ये थी, है ना। यस सर। तो इस लाइन को अगर आप ऐसे पैरेलल यहाँ बढ़ाते जाओ तो कहीं जाएगी, ऐसे नहीं है, ये भी कहीं मिलेगी। एक यस पॉइंट सर। पी है यहाँ पे, यस इससे जब सर। इस लाइन के पैरेलल लाइन आप बनाओगे ऐसे ऐसे, कहीं तो काटेगी इसको ना। यस सर। सर वो जहां पॉइंट। पे जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, यस सर। ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है। यस नाउ सर। दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग दिस दिस लाइन। लाइन। यस। ओके, यस समझ में आ गया। यस तो सर। इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको कैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, जो एक लाइन थी उस लाइन को ऐसे बना दिया। सर ये कौन सी वाली लाइन हुई सर जिसके अलॉन्ग मेजर कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जो पहली लाइन थी आपकी, क्या, 2x माइनस 3y प्लस 9 नाइन इक्वल इक्वल टू टू 0 0। ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यस सर। जो दूसरी लाइन होती है उसको ऐसे बना देते हैं। सर ऐसा क्यों? बता रहा हूँ समझने के लिए, क्या करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। यस सर। बट ये मेथड सही नहीं होता है, और यहाँ पे पॉइंट आपका बना देते हैं, ठीक है। यस और अब इसके पैरेलल आपको ऐसे दिखा देते हैं लाइन, ये कि ये डिस्टेंस हमने इस पे मेजर कर ली, ठीक है। यस सर। अब चूंकि इसका स्लोप निकाल लेते हैं कि इसका स्लोप 45 था, तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 45 होगा। 45। तो यस बिना सर। उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाए बगैर इसका इक्वेशन आप x-1 cos 45 लिख लेते हैं, y-3 sin 45 लिख लेते हैं, इसको r मान लेते हैं और r के टर्म में कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, चूंकि पॉइंट m इस पे होगा और ये डिस्टेंस ओह। r ही आपको मेजर करना है। तो यहाँ यस पे रख करके इसके, तो इसमें आपको डायग्राम क्लियर दिखेगा, यस बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। यस क्योंकि सर। 2x माइनस 3y प्लस 9 की लाइन ऐसे नहीं बन सकती है, ठीक है। तो जैसे लाइन यस बने उस लाइन को उस तरीके से बनाओ, और जब आप सही से डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तभी आपका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपको यस सही। बेशक समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने रैंडम डायग्राम बनाना शुरू किया, ठीक है, इस यस टाइप का मेथड आपको बहुत सारी बुक्स में भी मिलेगा, ठीक है। यस सर। जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था इसको, तब उस बुक में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ था, ठीक है। यस सर। लेकिन हमें ये नहीं फॉलो करना, हमें क्या करना है, अपना मेथड फॉलो करना है। तो घर पे ग्राफ मंगा लेना, ग्राफ बना करके इन लाइन को प्लॉट करना, दोनों लाइन को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे इसके पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बनाना आता है, पैरेलल लाइन, यस सर। किसी लाइन के पैरेलल लाइन बनाना आता है ना, यस सर। कैसे बनाते हैं, तो उसको मैं पैरेलल 2 पॉइंट से लिख के उसकी। यहां से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ठीक है। यस सर। और इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं कितना है। यस सर। अब इस पॉइंट पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट रख करके ऐसे साइन बना लेते हैं, कट मार लेते हैं ना, ऐसे। ये जो वो ज्योमेट्री 10th में हम हाँ, करते थे। ज्योमेट्री करते हैं, ये लेकर के यहाँ पे कट मार लेते हैं,
sir. तो ये आपको हर पॉइंट यहाँ पे मिलता जाएगा और ये आपको इस Parallel तरीके से होगी. Yes, sir. इक्वल डिस्टेंस की लाइन आपकी ये बनती जाएगी। Yes, तो इस sir. लाइन को पूरा बनाना है, जहां कहीं पे कट, कहीं ना कहीं तो कट करेगी इसको ना। Yes, sir. और पता है कहाँ पे कट करेगी, कहाँ पे कट करेगी, 2√2 डिस्टेंस पे ही कट करेगी Yes, वो। sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उसको थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेते हैं, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, Yes. कनकरेंस ऑफ 3 लाइन्स, तो क्या होता है? Sir, concurrence of 3 lines. कनकरेंसी ऑफ 3 लाइन, इसको पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा है? नहीं sir. नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, अभी आज खाली सिर्फ देखते हैं। इसका मीनिंग होता है कि 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ओके, Yes, L1, sir. L2, L3। If 3 line has one common intersection point, then these 3 lines are called concurrence line। ओके, Yes, sir. इसको कैसे निकालते हैं? मान लिया कि L1 आपका लाइन है A1x B1y C1 इक्वल टू 0, L2 लाइन है A2x B2y C2 इक्वल टू 0, L3 लाइन है A3x B3y C3 इक्वल टू 0। तो इनके कनकरेंस होने के लिए जरूरी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम लेमडा। ठीक है, Sir. सम लेमडा L1 L2 L3 सच दैट लेमडा 1 L लेमडा 2 L2 लेमडा 3 L3 इक्वल टू 0 बन जाए। क्या बन जाए? इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है, Yes, sir. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आल लेमडा कैन नॉट बी 0 एट वंस, 2 में भी 0, बट थर्ड कम से कम एक ऐसा होना चाहिए लेमडा में जो कि 0 ना हो। ठीक है, मतलब जैसे lambda 1 और lambda 2 0 होगा बट lambda 3 नहीं होना चाहिए. यस, आल लेमडास कैन नॉट बी 0। ठीक है, Yes, sir. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले जाए तो हम बोलेंगे वो कम से कम कोई एक पॉइंट है जो कि इन तीनों पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, तो sir. कल इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, Yes, बनाएंगे इसको sir. और लेमडा को निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या है, तो कैसे निकलेगा ये। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.